जय श्री माता। दोस्तों, अपन जो है पिछले वीडियो में कक्षा 9 का जो है 2.4 का 8वें का जो है 8वें के दूसरे के सवाल में आ गए थे अपन। तो 8वें का दूसरा सवाल देखते हैं अपन। 8वें का दूसरा सवाल है 8 की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 12 ए वर्ग बी प्लस 6 ए बी का वर्ग। ठीक है, कक्षा 9 का 2.4 का 8वें का दूसरा सवाल है आपके मध्य प्रदेश बोर्ड जो है, मध्य प्रदेश बोर्ड या एनसीईआरटी दोनों में सेम है। तो अपन चेक करते हैं। देखिए 2.4 का 8वें का दूसरा सवाल क्या है। 8 8 ए की घात 3 8 ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 12 ए वर्ग बी माइनस 12 ए वर्ग बी प्लस 6 ए बी का वर्ग प्लस 6 ए बी का वर्ग। ये आपके सवाल है। ठीक है, ये आपके सवाल है। 8 ए का वर्ग माइनस बी 8 ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 12 ए वर्ग बी प्लस 6 ए बी का वर्ग। ये आपके सवाल है। तो देखो यहाँ माइनस दिख रहा है, मतलब ये माइनस वाली सर्व समीकरण से इसका जो है गुणनखंड कर लेंगे अपन। निम्नलिखित के में से प्रत्येक का क्या करना है, अपने को गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलो अपन इसका जो गुणनखंड करते हैं। सर्व समीकरण के माध्यम से ही अपन इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसको माइनस वाली सर्व समीकरण से हल कर लेते हैं। देखो माइनस वाली सर्व समीकरण आप जानते ही सही, a माइनस बी की घात 3 वाली सर्व समीकरण, उससे अपन इसको क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। ये क्या होती है, देखो a की घात 3, ठीक है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 a वर्ग b 3 a वर्ग b प्लस 3 a b का वर्ग बराबर होता है a b का वर्ग बराबर होता है a माइनस b की घात 3। तो इस सर्व समीकरण के माध्यम से अपन जो है इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। इस सर्व समीकरण के माध्यम से अपन इसको जो है हल करते हैं। ठीक है, इस सर्व समीकरण के माध्यम से अपन जो है इसको हल करते हैं। चलो देखते देखिए। तो चलो अपन इसके अनुसार इसको क्या कर लेते हैं, अपन एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि जो है सर्व समीकरण को लगाने में अपने को क्या हो, सुविधा हो। चलो देखते देखिए। तो देखो अपन यहाँ पर 8 ए की घात 3 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, 2 ए की घात 3 लिखा जा सकता है। इसको 2 ए की घात 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 की घात 3 करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 गुना 8 हो जाएगा। और देखो ए की घात 3 हो जाएगी, माइनस यहाँ बी की घात 3 है, इसको ऐसे लिख दिया। यानी कि यहाँ से अपने को पता चल रहा है यार, देखो ए के साथ 2 आ रहा है, स्मॉल ए के साथ 2 आ रहा है, जबकि बी अकेला आ रहा है। तो यहाँ भी ये ए है, इसके साथ में 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि ए के साथ क्या आ रहा, 2, लेकिन इसकी घात 2 थी, 2 लिख दिया। बी अकेले, ये बी ऐसे लिख दिया अपन ने, बी ऐसे ही था, बी अकेला था, अकेला लिख दिया। लेकिन देखो 2 का वर्ग 4 हो जाता है, आपके 2 का वर्ग क्या हो जाता है, 4। लेकिन अपने को यहाँ पर 12 चाहिए, तो देखो 4 का गुना 3 में करेंगे तब जाके 12 होंगे। तो यहाँ 3 लिख दिया अपन ने, 3 चौक 12 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस फिर अपन ने क्या किया, पुनः ए के साथ क्या लिख दिया, 2, ए के साथ अपन ने 2 लिख दिया। और बी अकेला ही लिखा, क्योंकि बी अकेला ही था। यहाँ पर अपन ने इन दोनों से अपन चेक कर सकते हैं कि ए और बी के साथ क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 हुआ, लेकिन अपने को 6 चाहिए था, तो 3 का गुना कर दे, 3 गुना 6 हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल सर्व समीकरण जैसी हो गई आपके। यहाँ पर ये ए की जगह 2 आ रहा है, घात 3 के बराबर घात 3, बी की जगह बी आ रहा, ए की जगह 2 आ रहा, कैपिटल ए की जगह 2 स्मॉल ए आ रहा है, जबकि बी की जगह स्मॉल बी आ रहा है, 3 की जगह 3 आ रहा है, माइनस की जगह माइनस आ रहा है। देखो वर्ग के बराबर वर्ग है। और ए की जगह 2 आ रहा है, बी की जगह बी आ रहा है, 3 की जगह 3 आ रहा है, ए की जगह 2 आ रहा है, बी की जगह बी आ रहा है, घात 2 की जगह घात 2 आ रहा है। यानी कि आपने को क्या करना है, इसमें ये जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए की जगह अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू स्मॉल ए। और जहां भी बी है वहां पर क्या लिखेंगे, स्मॉल बी। कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी लिखेंगे, तो इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। आप चाहो तो सर्व समीकरण में एक्स वाई भी लिख सकते हो। तो ए की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 2a माइनस, ये माइनस बी की जगह लिखेंगे अपन स्मॉल बी, घात 3 है तो घात 3। अपने गुणनखंड लिखना है तो अपन चाहे तो 3 बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी घात 3 है। तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। बहुत ही सिंपल सवाल था। अब अपन 8वें का जो है तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें आपके 8वें का तीसरा सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलो इसको 8वें का जो है तीसरा सवाल जो है अपन चेक करते हैं। 8वें का तीसरा सवाल क्या है, चलो ये 8वें का तीसरा सवाल है आपके। 8वें का तीसरा सवाल इसी क्रम में 2.4 का 8वें का तीसरा सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सर्व समीकरण के माध्यम से प्रत्येक की गुणनखंड ज्ञात करना है। आपकी क्या है, 27 माइनस 125 ए की घात 3
फिर आया माइनस 135 ए आ रहा है, प्लस 225 ए की घात 2, 225 ए की घात 2। इसके क्या करना है अपने को, गुणनखंड करना है। चलो बहुत ही सरल सा सवाल है, इसको चेक करते देखिए सर्व समीकरण के माध्यम से। देखो यहाँ पर 27 को लिख सकते हैं अपन 3 की घात 3, ठीक है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3। चाहो तो डायरेक्ट ही 3 की घात 3 लिख दो, ठीक है ना, डायरेक्ट ही क्या लिख दो, 3 की घात 3 लिख दो। यहाँ पर माइनस ये यहाँ पर देखो 125 ए की घात 3, तो इसको 5 ए की घात 3 लिखा जा सकता है, 5 ए की घात 3, क्योंकि 5 की घात 3 करोगे 5 गुना 5 गुना 5 55 25 5 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 ए की घात 3। यानी कि देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सर्व समीकरण इस प्रकार की हो गई आपकी, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 प्लस सॉरी माइनस, ठीक है, क्या आता है माइनस ए 3 ए वर्ग बी प्लस 3 ए बी वर्ग बराबर होता है आपके ए माइनस बी की घात 3 वाली सर्व समीकरण। अभी हाल लिखी थी अपन ने, दूसरे का सवाल भी इसी सर्व समीकरण के माध्यम से किया था। तो चलो इसको हल कर लेंगे। तो देखो ए की जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ओनली ए की जगह कितना आ रहा, 3 आ रहा है, और बी की जगह 5 है लिखना है अपन। ये भी क्या हो जाएगा, देखो एडजस्ट हो जाएगा इसके अनुसार, माइनस लगाया। चाहो तो ए के साथ क्या लिख दो 5, ए के साथ क्या लिखना है 5, ये ए के साथ अपन ने 5 लिख दिया, ठीक है ना। और 3 तो अकेला ही आएगा, जो कि ए का मान होगा आपके 3 क्या हो जाएगा अकेला। फिर आपकी क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर आपके क्या आ गया, फिर आया, ठीक है, ये 3 तो अकेले ही आ रहा, 3 अकेले ही लिख दिया अपन ने। देखो 3 का लेकिन वर्ग होगा, यहाँ पर वर्ग कर दिया, क्योंकि एक का वर्ग है, एक की जगह 3 आ रहा है, तो एक का क्या हो जाएगा वर्ग। देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 और 9 5 45 हो रहे हैं आपके, कितने हो रहे हैं 45 में आप 3 से गुना करोगे, तीनों 5 पता है कि 5 हासिल है, 3 12 और 1 13 135 हो जाएगा। तो अपने को 3 और चाहिए, तो 3 यहाँ लिख दिया अपन ने। तो देखो बिल्कुल सूत्र जैसा हो गया आपके, प्लस चाहो देखो ए की जगह 3 आएगा, 3 अकेला रहेगा, ये 3 लिख दिया। फिर बी की जगह कितना आ रहा है, देखो 5 ए लिख दिया, घात 2 है, लेकिन यहाँ भी घात 2 है, तो घात 2 लिखेंगे। देखो 5 का और 25 होता है, 5 का और कितना होगा 25, और देखो यहाँ 3 और लिखोगे अपन, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 का गुना 25 में करें, 25 9 225 हो जाएंगे। तो बिल्कुल सर्व समीकरण के अनुसार ये क्या हो जाएगा आपके, समंजित हो जाएगा। तो चलो इसको हल करते हैं, अब सर्व समीकरण मान रखेंगे अपन, आसानी से हल हो जाएगा। चलो देखते देखे, बहुत ही सरल हो गया। अभी आपके सर्व समीकरण के अनुसार अपन ने इसको समंजित कर लिया। तो ए की जगह अपने को क्या लिखना है, 3 लिखना है, बी की जगह अपने को क्या लिखना है 5 ए लिखना है। तो इसमें मान रखेंगे, गुणनखंड हो जाएगा, ए की जगह अपन ने 3 लिख दिया, माइनस बी की जगह 5 ए लिख दिया, ये लिखा 5 ए, घात 3 थी, घात 3 लगा दी। अब चाहो तो गुणनखंड लिखना चाहो तो इसकी घात 3 है, 3 बार लिखो, 3 माइनस 5 ए गुणा 3 माइनस 5 ए गुणा 3 माइनस 5 ए, इसको 3 बार लिख दिया, इसकी घात 3 थी इसलिए इसको 3 बार लिख दिया। 8वें का तीसरा भी हल हो गया आपके। 8वें का चौथा सवाल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल ये का यही सवाल है, बिल्कुल एक ही सर्व समीकरण से सारे जो है सवाल हल हो रहे हैं, ठीक है। 8वें का अपन जो है 8वें का चौथा सवाल देखते हैं, 2.4 का आपके 8वें का चौथा सवाल क्या है, देखो देखिए 64 ए की घात 3, 64 ए की घात 3, 64 ए की घात 3, ठीक है। 64 क्या है आपके ए की घात 3, फिर आता है आगे इसी क्रम में माइनस 27 बी की घात 3, माइनस 27 बी की घात 3, माइनस 27 बी की घात 3, माइनस 144 ए वर्ग बी, 144 ए वर्ग बी प्लस 108 ए बी वर्ग, प्लस 108 ए बी का वर्ग, ठीक है, प्लस 108 ए बी का क्या हो गया आपके वर्ग हो गया, ठीक है, क्या हो गया वर्ग हो गया, ए बी का क्या हो गया आपके वर्ग हो गया। चलो देखते देखे आगे हल करते हैं इसको, बहुत ही सरल सा है, वो की वही सर्व समीकरण लगेगी, माइनस वाली 3 घात है यहाँ पर, तो क्या होता है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 ए वर्ग बी प्लस 3 ए बी का वर्ग बराबर होती है आपके ए माइनस बी पूरे की घात 3, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आता है तो सर्व समीकरण पहले लिखो और उसके अनुसार उसको क्या कर दो, समायोजित कर दो,
ठीक है, बहुत ही सरल हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर इसको घात 3 के रूप में बदलेंगे तो देखो 4 लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा 4 की घात 3। ठीक है, और यहाँ देखो एक ही घात भी 3 है तो दोनों की एक साथ घात 3 कर देंगे, 4 एक ही घात क्या हो जाएगी 3 एक साथ हो जाएगी माइनस, और देखो 27 तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दिया 9, 9 3 27 हो जाएगा, अर्थात ये 3 की घात कितनी हो जाएगी 3। या 3 की घात 3 और b की घात पहले से 3 है, अर्थात 3b की घात 3 एक साथ लिख देंगे। तो अपने को यहाँ पता चल रहा है a के साथ 4 आएगा, b के साथ 3 आएगा, लिख दो आप चाहो तो, नहीं तो इसके अनुसार जमा लो, जहां a है वहां 4 है लिखो आप। अगर समझ में नहीं आता है आपको तो जहां भी आप अपने को पता चल गया a के साथ क्या आ रहा है, b के साथ क्या आ रहा है, तो जहां भी a होगा वहां पर आप 4a लिख दो, और जहां भी b है आप b की जगह क्या लिख दो 3b, तो पूरा आंसर आ जाएगा आपके, बहुत ही सरल है। ठीक है, ये भी समायोजित हो जाएगी आपके। तो माइनस तो देखो माइनस यहाँ ऐसे आएगा, फिर आ रहा a के साथ कितना आएगा 4a, तो ये 4a लिख दिया, इसकी घात 2 थी घात 2 लगा दी। फिर देखो यहाँ आया b के साथ 3 लिखना है, b के साथ 3 लिख दिया, घात एक ही है यहाँ पर। और अब देखो यहाँ पर ऐसा करने के बाद में आप चाहो तो सूत्र के यहाँ पर 3 आता है इसलिए यहाँ 3 लिख दो, वही आएगा। चाहो देख लो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग क्या है 16, 16 चौक 64, तो ये हो गया आपके 64 में आप 3 का और गुणा करोगे, 3 चौक 12 की 2 हासिल है, 3 चौक 18, ठीक है 3 चौक 12 हो जाएंगे। देखो 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 32 16 48 हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपके 48 हो रहे थे। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपके, देखो 4 का वर्ग 16, 16 32 16 48 हो रहे हैं। ठीक है, तो अपन 48 में 3 का और गुणा करेंगे ना, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, 144 हो गए। देखो ठीक है, प्लस, तो ये प्लस लिखा अपन ने। अब अपने को a के साथ क्या लिखना है बोलो, a के साथ 4 लिखना है, इसे a के साथ 4 लिख दिया। लेकिन देखो b के साथ 3 लिखना है, b के साथ कितना लिखा 3, b के साथ 3 लिख दिया, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। अब यहाँ चाहो तो आप 3 लिख दो, ठीक है, नहीं तो गुणा करके देख लो 108 आना चाहिए। देखो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके 9, ये तो 9 हो गए, और ये कितने 12, 3 चौक 12, और देखो 12 9 108 हो जाएंगे, 12 9 108 हो जाएंगे। इसके अनुसार समायोजित कर लिए अपन ने, a की जगह 4 है, b की जगह 3 भी लिख दो, यहाँ पर गुणनखंड हो जाएंगे। a की जगह अपन ने लिखा 4a, माइनस b की जगह लिख दिया 3b, घात 3 है तो घात 3, अब घात 3 है तो चाहो इसको 3 बार लिख दो, a माइनस 3b, फिर लिखा 4a माइनस 3b, फिर पुनः एक और बार लिखा 4a माइनस 3b, 3 बार लिख दिया, इसकी घात 3 थी तो 4a माइनस 3b को 3 बार लिख दिया। ये इसके गुणनखंड हो गया 8वें के चौथे के। अगला सवाल देखते हैं अपन। ठीक है, 2.4 का आपके 8वें का 5वां सवाल, बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपके 8वें का आपके 5वां और आखिरी सवाल है। फिर अपन जो है 9वें के सवाल में चलेंगे। 5वां सवाल क्या है, देखो 27p की घात 3, 27p की घात 3 माइनस 1/216, 1/216 माइनस 9/2p वर्ग, 9/2p वर्ग प्लस 1/4p, 1/4p। ठीक है, इसका अपने को क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सा सवाल है, चलो देखो देखते रहे कि बहुत ही सरल सा सिंपल सा सवाल है। ठीक है, देखो 216 आप देखो किसका क्यूब है, ठीक है 216 किसका क्यूब है, आप अगर चेक करोगे, ठीक है ना, 6 का क्यूब है, किसका क्यूब है बोलो, 6 गुना 6 गुना 6 करोगे ना तो कितना आ जाएगा आपके 216। ठीक है, तो देखो ये बटे में आएगा 1/6 का क्यूब हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/6 का क्यूब। और ये देखो ये तो बहुत ही सरल है 3p। देखो वैसे माइनस वाली चाहो सर्व समीकरण लिख लो पहले, माइनस वाली a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग, ab का वर्ग बराबर होती है a माइनस b, ताकि आपको इसको समायोजित करने में कोई समस्या नहीं हो। तो आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो। देखो ये यहाँ पर देखो 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, अर्थात
तीन तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी कि 3 की जगह 27 की जगह क्या लिख देंगे 3 की घात 3। तो यहाँ 3 की घात 3 और p की घात भी 3 है, तो दोनों की एक साथ घात 3 कर देंगे अपन। ठीक है, दोनों की क्या किया अपन ने एक साथ घात 3 लगा दी। ठीक है, एक साथ घात अपन ने 3 लगा दी, ये लगाई साहब। फिर माइनस देखो 1/216, 216 क्या हो जाएगा बोलो 6 का क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, लेकिन बटे में है तो 1/6 का क्यूब हो जाएगा, 1/6 का क्या हो जाएगा आपके क्यूब। यानी कि देखो घात 3 के बराबर घात 3, घात 3 के बराबर घात 3, तो a के बराबर क्या हो गया 3p। a के बराबर आपके 3p आ रहा है, यानी कि जहां भी a होगा वहां 3p लिखेंगे, और जहां भी आपके क्या आएगा बोलो b, जहां भी b आएगा b की जगह आपको 1/6 लिखना है। चाहो तो सर्व समीकरण का प्रयोग करके लिख दो। ठीक है, ज्यादा अगर बचना नहीं चाहते हो तो माइनस ऐसे लगा दिया ये। ठीक है, नहीं तो मैंने बताया पी के साथ कितना लिखना है 3, और 1/6 आगे ले आएगा। चाहो तो इसके अनुसार लिखोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। 3 ऐसे लिख दिया, ए की जगह क्या लिखना है 3p घात 2 है, घात 2 लगा दो। फिर बी की जगह क्या आएगा 1/6, ये 1/6 लिख दिया, प्लस ये प्लस आगे देखो 3 ऐसे लिख दिया। ए की जगह क्या आएगा 3p, ये लिखा 3p। फिर आया b, b की घात 2 है। ठीक है, b की जगह क्या आएगा बोलो 1/6, ये लिखा साहब 1/6, घात 2 है, घात 2 हो जाएगी। आप चाहो तो इसको हल करोगे तो यही आएगा। चलो मैं एक आध आपको हल करके बता देता हूँ, एक आध पद को, बहुत ही सिंपल है। चलो देखो देखते देखिए इस पद को। देखो ये 3 क्या है बोलो, ये 3 और ये 3p, और ये क्या 1/6 का वर्ग, तो 1/6 गुणा 1/6 लिखेंगे। तो यहाँ देखो 3 से काटेंगे 3 दूना 6, फिर 3 से काटा 3 दूना 6, तो क्या है देखो 1/4, 1/4 और p आ जाएगा, 1/4 p आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल सर्व समीकरण के अनुसार सर्व समीकरण लिखकर इसको समायोजित कर लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलो आगे चलते हैं। ओहो गजब। अब तो क्या लिखना है, ए की जगह 3p और b की जगह 1/6 लिख दो, आपके गुणनखंडी हो जाएंगे। ए की जगह अपन ने 3p लिख दिया, 3p लिखा, माइनस b की जगह 1/6 लिख दिया, घात 3 थी, घात 3 लगा दी। आप चाहो तो अब इसको 3 बार लिख दो, गुणनखंड 3 गुणनखंड हो जाएंगे इसके। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, और आप चाहो तो ये 3 घात रखोगे तो भी कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ये इसके गुणनखंड आ गए। बहुत ही सरल सा सवाल था ये, 8वें का 5वां था, 2.4 का 8वें का 5वां सवाल था, आखिरी वाला। अब चलो अपन अगले सवाल में चलते हैं। ठीक है, 9वें का है, सत्यापित करना है। देखो इसको सत्यापित करना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपके। ठीक है, सत्यापित करना है, इनको सत्यापित कर देते चलो। ठीक है, बहुत ही सरल सा सवाल है आपके, इनको सत्यापित करते साहब। 9वां सवाल 2.4 का आपके 9वां, सत्यापित करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या है आपके देखो सवाल, x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस y बराबर क्या दिया है देखो x प्लस y इंटू एक्स वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस वाई का वर्ग। बहुत ही सरल सा है, सर्व समीकरण है वैसे तो ये। ठीक है, ये तो सर्व समीकरण भी है वैसे तो देखो अपन इसको आरएचएस से एलएचएस लाते हैं। ठीक है, कठिन से सरल लाएंगे तो बेहतर होगा। आपके ये आरएचएस ले लिया, अर्थात राइट हैंड साइड ले लिया अपन ने। आरएचएस क्या लिया बोलो, एक्स प्लस वाई और एक्स वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस वाई का वर्ग। ठीक है, ये अपन ने आरएचएस ले लिया। आरएचएस अगर एलएचएस के बराबर आ जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा। सत्यापित करना है तो देखो मैंने पहले क्या करता हूँ, इस एक्स का गुणा तीनों में करो, तो एक्स का गुणा एक्स में करूंगा, गुणा में घातें जुड़ जाएगी। आपको ध्यान रखना है, समान चर राशि की गुणा में घातें जुड़ती है, समान चर राशि की गुणा में घातें जुड़ती है। तो एक्स की घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, एक्स की घात 3 माइनस, यहाँ देखो एक्स का गुणा एक्स में करूंगा, 1 और 1 2, एक्स की घात 2 और y हो जाएगा, एक्स की घात 2 y हो जाएगा, प्लस एक्स का गुणा y वर्ग में करेंगे तो देखो x तो यहाँ पर है और y वर्ग यहाँ पर, एक्स y वर्ग हो जाएगा, एक्स y वर्ग हो गया। चलो पहले x का गुणा कर दिया, अब अपन किसका गुणा करेंगे बोलो, y का। y का तीनों में गुणा करो,
ठीक है, x का गुणा तीनों में किया, ये 3 पद आ गए, फिर y का गुणा तीनों में करेंगे 3 पद आ जाएंगे, प्लस देखो y का गुणा x वर्ग में करूंगा तो x वर्ग y हो जाएगा, ये लिखा है x वर्ग y, फिर माइनस माइनस, ये x को ऐसे लिख दिया अपन ने, इसे x को देखो y का y में गुणा करेंगे तो दोनों चरों की घातें जुड़ जाएगी, एक y की यहाँ पर एक घात यहाँ पर एक और एक, 2y की घात 2 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर y की घात 1 है जबकि इसमें गुणा करेंगे यहाँ y की घात 2 है तो 2 और 1 3, y की घात क्या हो जाएगी 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके RHS से LHS आ ही गया, देखो ये तो ऋण का है या आपके काय का है, देखो धन का, इन दोनों को चेक करो, ठीक है। इससे ये क्या हो जाएगा आपके घट जाएगा, ठीक है ना, इससे ये क्या हो जाएगा आपके घट जाएगा, ठीक है, इससे ये घट गया, और देखो ये प्लस का ये माइनस का एक्स वाई वर्ग, तो इससे ये भी क्या हो गया घट गया, क्या बचा देखो यहाँ पर आंसर आपके एक्स की घात 3, ठीक है, प्लस वाई की घात 3, ठीक है, तो ये आपके देखो बराबर क्या हो गया LHS सत्यापित हुआ, ठीक है, सत्यापित हुआ, LHS बराबर RHS आ गया आपके, ठीक है, सत्यापित हुआ, ठीक है, सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ, क्या सत्यापित हुआ बोलो, x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस y, ठीक है, x वर्ग माइनस xy प्लस y का वर्ग, ये आपके सत्यापित हुआ, ठीक है, ये आपके क्या हो गया सत्यापित हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये 9वां सत्यापित करना था, सिद्ध करना था, कर दिया, इसमें गुणनखंड करने की कह रहा है वो, ठीक है, 10वें के आपके सवाल, 10वें में 2 सवाल दिए हैं, 10वें के दोनों सवाल अपन जो है चेक करते हैं, ठीक है, 10वें के दोनों सवाल अपन जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है, बहुत सरल सा सवाल है, चलो अपन गुणनखंड करते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक के। 10वें का पहला सवाल 2.4 का आपके 10वें का जो है पहला सवाल है, 10वें का पहला सवाल क्या है चेक करते हैं, देखिए अपन क्या कह रहा है वो 10वें का पहला 27y की घात 3, 27y की घात 3, ठीक है, प्लस 125 z की घात 3, ठीक है। चलो देखो देखते देखिए आगे इसको हल करते हैं, बहुत ही सरल सा सवाल है आपके, क्या देखो 27y की घात 3, देखो 27 को अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 अर्थात 3 की घात क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 की घात 3 और y की घात 3 दोनों के अलग अलग घात 3 है तो एक साथ घात 3 कर देंगे, 3y की घात 3, ठीक है, 3y की घात 3 का मान क्या हो जाएगा 27y की घात 3, देखो y की घात 3 हो जाएगा, 3 की घात 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 के 9 9 30 27 हो जाएगा, ये लिख दिया इसको। सेम इसमें भी क्या हो जाएगा देखो 125, 5 गुणा 5 गुणा 5 5 25 25 5 125, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपके 5 जेड की घात 3, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 5 जेड की घात 3 हो जाएगा, 5 जेड की घात 3 हो जाएगा। अब अपने सर्व समीकरण समझ में आ गई है, अभी हाल सिद्ध सत्यापित किया था इसको तो अपन ने, ठीक है, इसको अपन ने क्या किया था अभी हाल सत्यापित किया था, ठीक है, कौन सी सर्व समीकरण थी बोलो, कौन सी सर्व समीकरण थी ये, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर क्या होता है a प्लस b, ठीक है, a वर्ग माइनस ab प्लस b का वर्ग, ठीक है, ये सर्व समीकरण थी, इसको अपन ने x y के रूप में लिखा था 9वीं सर्व समीकरण को, x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर क्या लिखा था x प्लस y, x का वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस वाई का वर्ग, ये लिखा था इसको, ठीक है, लेकिन x y z इसमें आ गया था इसलिए मैंने इसमें क्या लिख दिया a b, ठीक है, x की जगह तो a लिख दिया, y की जगह b लिख दिया, ठीक है, इस सर्व समीकरण का अपन ने क्या किया प्रयोग कर लिया, ठीक है। चलो आगे हल करते हैं, इसको हटा देते हैं अपन, तो देखो a की जगह अपने को 3y लिखना है, a की जगह मान रखेंगे 3y, b की जगह अपन लिखेंगे 5z, तो अपने क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, देखो इसमें मान रखेंगे क्यों इसके बराबर ये, तो इसमें मान रखेंगे अपन a की जगह क्या हो जाएगा 3y प्लस b की जगह 5z, ये लिख दिया 5z लिख दिया अपन ने, ठीक है, क्या लिखा अपन ने 5z लिख दिया, ये लिखा 5z
फिर ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, चलो यहाँ ब्रैकेट में ब्रैकेट आएगा, इसको अपन जो है ठीक है बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। इस वाले ब्रैकेट को क्या करते हैं अपन, इस वाले ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट बना दिया। ये देखो एक ही जगह 3y लिखेंगे, लिख दिया 3y, 2 घात 2 घात माइनस, फिर एक ही जगह 3y लिखा, फिर आया b की जगह क्या लिखेंगे अपन 5z, फिर आया देखो b की जगह आ जाएगा 5z घात 2 है, घात 2 कर देंगे। चलो हल करते हैं, आंसर ये आ गया आपके 3y प्लस 5z, ठीक है 3y प्लस 5z, 3 का वर्ग आपके 9 हो जाएगा, y का भी क्या हो जाएगा वर्ग, माइनस देखो 3 का गुना 5 में करेंगे, 3 5 15 yz, ये लिखा yz, प्लस 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 5 गुना 5 पचम 25 हो जाएगा, और z का भी क्या हो जाएगा वर्ग। ये इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, सरल सभी का याद करवाना है, कुछ नहीं करना है वो, ठीक है बहुत ही सरल सा सवाल था। चलो अब अपन 10वें का दूसरा सवाल देखते हैं, ऋण वाली सर्व समीका, ठीक है ये आपकी क्या है ऋण वाली सर्व समीका है, एक धन वाली सर्व समीका है और आपकी क्या है एक ऋण वाली सर्व समीका है। 10वें का दूसरा सवाल देखते हैं, देखिए अपन 10वें का आपके दूसरा सवाल, ठीक है ये देखो धन वाली सर्व समीका, ऋण वाली क्या हो जाएगी a की घात 3 ऋण b की घात 3 बराबर होता है a ऋण b, बराबर a ऋण b, a वर्ग धन a b धन b का वर्ग, ठीक है आप सिंपल तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। यहाँ धन है तो यहाँ धन आएगा, यहाँ ऋण आएगा, और यहाँ अगर ऋण है तो यहाँ ऋण आएगा, यहाँ धन आ जाएगा, ठीक है बहुत ही सरल सी सर्व समीका है। ठीक है चलो चलते हैं आगे सवाल देखते हैं, सरल समझ में आ गई। अगला सवाल बताओ, चलो अगला सवाल देखो 64m की घात 3, क्या है आपके 64m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3, ठीक है n की घात 3, 343 देखो 7 गुना 7 गुना 7 होता है, साथ ही गुण 50 में फिर 7 का गुना करोगे 7 9 63 का 3 हासिल 6 7 6 42, 42 में आप जो है 6 जोड़ोगे, 42 में आप क्या करोगे साथ ही देखो 7 9 63 का 3 हासिल 7 9 63 का 3 हासिल 6 7 चौक 28, देखो 7 चौक 28 और 6 जोड़ोगे, 28 में 2 जोड़ेंगे अपन कितने हो जाएंगे बोलो, 28 में 2 जोड़े 30 और 4 34 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। क्या आ जाएगा 343 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 343, और इसको क्या लिख देंगे बोलो 7 की घात 3 लिख देंगे अपन, इसको 7 की घात 3 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे 7 की घात 3, ये माइनस तो ऐसे इसको 7 लिखेंगे और यहाँ एन भी लिख दिया, दोनों की घात एक साथ 3 कर दो, क्योंकि यहाँ केवल एन की घात 3 थी, लेकिन 343 को क्या लिख सकते हो बोलो 7 की घात 3, तो दोनों की घात 3 थी, अलग अलग थी एक साथ कर दी। और यहाँ देखो 64 तो बहुत ही सरल है, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, अर्थात 4 की घात कितनी हो जाएगी आपके 3, 4 की घात 3 हो जाएगी, और m की भी घात 3 है तो अपन क्या करेंगे 4m पूरे की घात 3 लगा देंगे। तो अब देखो माइनस वाली सर्व समीका समझ में आ गई अपने, माइनस वाली सर्व समीका क्या है आपके, चलो माइनस वाली सर्व समीका आपकी क्या है देखो यहाँ पर, ठीक है माइनस वाली सर्व समीका है आपके a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर होता है आपके a माइनस b, पहले यहाँ माइनस आए यहाँ माइनस आ जाएगा, a वर्ग प्लस a b, यहाँ प्लस आ जाएगा a b प्लस b की घात 2, ठीक है 2 घात वाली है, ठीक है 3 को 2 में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर a माइनस b, a वर्ग प्लस a b प्लस b का वर्ग हो जाएगा। ये आपकी क्या आ गई सर्व समीका आ गई, बहुत ही सरल है। चलो a की जगह अपने को क्या लिखना है, a की जगह 4m लिखना है, जहां भी a रहेगा वहां पर 4m लिखेंगे, जहां भी b रहेगा वहां पर अपन क्या लिख देंगे बोलो 7m लिख देंगे, तो बहुत ही सरल हो जाएगा। चलो देखते देखे इसे मान रखते हैं, बहुत ही सिंपल है, a की जगह क्या लिख दिया 4m लिखा, माइनस माइनस b की जगह 7m लिख दिया, ब्रैकेट बंद, फिर देखो यहाँ पर a की जगह क्या आएगा बोलो 4m, लेकिन यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग कर दिया, प्लस फिर a की जगह 4m लिख दिया,
फिर आया बी, बी की जगह क्या लिखा 7n, फिर प्लस आया प्लस, फिर बी की जगह 7n लिख दिया अपन ने, वर्ग था तो वर्ग कर दिया साहब अपन ने, ठीक है, वर्ग था तो वर्ग कर दिया अपन ने। चलो देखो देखते देखे यहाँ देखो ब्रैकेट आ रहा है, तो इस ब्रैकेट को क्या किया अपन ने, बड़ा ब्रैकेट बना दिया। चलो 4n तो ऐसे लिख दिया, -7n भी ऐसे लिखा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, n का भी क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस देखो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 m n हो जाएगा, m n लिख दिया, प्लस 7 का वर्ग साथ ही गुण 50, और n का भी क्या हो जाएगा वर्ग, n का भी क्या हो जाएगा वर्ग। तो ये आ गया इसका, देखो आपके जो है गुणनखंड आ गया, बहुत ही सरल सा सवाल था। चलो अपन जो है संकेत देखिए, नो कोई जरूरत नहीं है भाई, हमें देखना है कि 11वां है गुणनखंड कीजिए, इसके भी देखो बहुत ही सरल सा सवाल है, इसके क्या करना है, अपने को गुणनखंड करना है। लेकिन देखो ये बड़ी वाली सर्व समीका है, देखो सर्व समीका बहुत ही सरल अपन ने देखी थी, ये यहाँ वैसे इसका सवाल भी दे रखा है, देखो ये वाला, ठीक है ना, ये वाला सवाल भी दे रखा है इसने, तो अपन देखते देखिए ये सर्व समीका, ठीक है ना, सर्व समीका अपन ने सिद्ध भी करी थी इसकी, तो इस सर्व समीका को अपन जो है हल करते हैं, ठीक है ना। चलो देखते देखे, इसका गुणनखंड करना है अपने को, चलो देखो देखते देखे, देखो ये सर्व समीका अपन ने यहाँ पर देखी थी इस प्रश्नावली को स्टार्ट होने से पहले, ठीक है ना, इसके सवाल भी अपन ने करे थे, बहुत ही सरल सर्व समीका थी आपकी ये वाली, देखो ये यहाँ पर आई थी, ये वाली सर्व समीका से अपन ने सवाल करे थे हल, ये वाली सर्व समीका है, ठीक है, इस सर्व समीका के माध्यम से अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, बहुत ही सरल सी सर्व समीका है ये, ठीक है, इस सर्व समीका के माध्यम से उस सवाल को क्या करेंगे हल, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, इस सर्व समीका के माध्यम से उसको क्या करना है, अपने को हल करना है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है आपके, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, x बराबर होता है आपके देखो x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz, ठीक है। तो इस सर्व समीका के माध्यम से अपन जो है उसको हल करेंगे, बहुत ही सरल सी सर्व समीका है। चाहो तो आप देखो xyz उसमें आ रहा है, तो अपन abc लिख देते हैं, इसमें क्या हो जाएगी, देखो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, फिर आ जाएगा आपके देखो x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। ये सर्व समीका से अपन क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। चलो देखो सवाल देखते हैं, ठीक है, इसका बहुत ही सरल सा सवाल, इसका गुणनखंड करना है आपको, वो सर्व समीका याद होगी ये वाली, तभी आप इसका गुणनखंड कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। चलो देखो इस सर्व समीका आपके ये 11वां सवाल आ गया, ठीक है, 11वां सवाल देखते हैं। देखिए इसका 11वां सवाल क्या है, देखो 11वां सवाल है आपके 27 x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस z की घात 3 माइनस 9xyz, ठीक है। इसका क्या करना है, अपने को गुणनखंड करना है, तो अपने को 3 घात वाली सर्व समीका जो है, ये लंबी वाली सर्व समीका आपको याद होनी चाहिए, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बराबर होती है आपके x प्लस y प्लस z, ठीक है, फिर x का वर्ग फिर y का वर्ग प्लस z का वर्ग, फिर सबके दो दो को मिला के लिखो और ऋण लगा दो, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड, ये आ जाएगी सर्व समीका, ठीक है। ये क्या आ जाएगी सर्व समीका। चाहो तो ऐसे याद रख लो, इन तीनों को जोड़ के लिखना है q बटा 2, फिर तीनों का क्या करो अलग अलग वर्ग कर दो, जोड़ दो, यहाँ भी जोड़ यहाँ भी जोड़, फिर दो दो की गुणा करके लिखना और ऋण लगा दो, दो दो की गुणा करके लिखो और ऋण लगा दो, ठीक है। चलो
कैसे भी आप जो इसको याद कर सकते हो, बहुत ही सरल है। चलो एक ही जगह देखो अपने को इसमें एक्स वाई जेड और एबीसी लिख दिया, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है तो मैं एबीसी लिख देता हूं इसमें भी, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके ए प्लस बी प्लस सी, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये हो जाएगी आपके, ठीक है। मैंने भूल में क्या किया था, एबीसी की जगह एक्स वाई जेड लिख दिया, एक्स वाई जेड इसमें आ रहा है इसलिए इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें अपन ने एबीसी लिख दिया। देखो एक ही जगह अपन क्या लिख देते, 3x लिख देते हैं, 3x की घात 3 हो जाएगा, 27 x की घात की जगह क्या आ जाएगा 3x की घात 3, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और ये तो अकेले ही आएगा यार y, तो y की घात 3 प्लस z की घात 3, ये भी अकेला है माइनस, मतलब एक आपके y और z अकेले रहेंगे, y और z अकेले रहेंगे, x के साथ 3 आएगा साहब, x के साथ 3 लिख दो, x के साथ 3 लिखा, लेकिन 9 चाहिए, एक और 3 लिखना पड़ेगा, 3 दिया 9 हो जाएगा। तो देखो अब 3 के बराबर 3, a के बराबर 3x, b के बराबर y, c के बराबर z, a के बराबर क्या आ रहा है आपके 3x, a की जगह 3x लिखना है, जहां भी b रहेगा वहां y आ जाएगा और c की जगह z आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके इनके गुणनखंड हो जाएंगे, बहुत ही सरल। चलो a की जगह 3x लिखो, 3x लिख दिया, प्लस फिर b की जगह y और c की जगह z लिख दिया, ये लिख दिया z, फिर यहाँ देखो a की जगह 3x आ जाएगा, 3x वर्ग तो वर्ग कर दिया, अरे यार अपने को बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के भीतर भी ब्रैकेट आएगा, ठीक है, तो बड़े बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट लगाया, प्लस फिर b की जगह तो देखो y ही आएगा, y का वर्ग, c की जगह z आएगा, z का वर्ग लिख दिया, इसका वर्ग था इसलिए इनका वर्ग किया, माइनस a की जगह क्या आ जाएगा 3x, फिर b की जगह y लिखा, माइनस फिर b की जगह y लिख दिया, c की जगह भी z ही आ रहा है, c की जगह z आ रहा, माइनस फिर a की जगह 3x आएगा, और आपके c की जगह क्या आ रहा है बोलो z, c की जगह अपन ने क्या लिखा z, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। चलो अब हल करते हैं, आंसर ही आ जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z, यहाँ देखो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और x का भी वर्ग हो गया, प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग, माइनस देखो 3xy माइनस yz माइनस 3xz, क्या हो जाएगा 3xz, ये हो गया इसका गुणनखंड, ठीक है। चलो ये आपके हो गया 11वां सवाल हो गया आपके, ठीक है। अब 12वां सवाल देखो सत्यापित करते हैं भाई अपन, ठीक है ना, इसको सत्यापित करना है, इसी सर्व समीकरण के माध्यम से भी कर सकते हो, ठीक है, और एलएचएस या आरएचएस लाकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमेशा अपन जो है कठिन से सरल की ओर चलेंगे, मतलब आपको इससे ये लाना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हमने को इससे इसको लाएंगे, चलो ये लाना है अपने को, ठीक है ना, बहुत ही सरल सा सवाल है, चेक कर लेते हैं अपन, 12वां सवाल है आपके, चलो 12वां सवाल हल करते हैं। 12वां सवाल आपके 2.4 का 12वां सवाल क्या है, देखो 12वां सवाल x की घात 3 सत्यापित करना है, सिद्ध करना है, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, ठीक है, x प्लस y प्लस z ब्रैकेट में है, फिर आ रहा है आपके देखो, ठीक है ना, फिर क्या आ रहा है x माइनस y का वर्ग, x माइनस y का वर्ग, ठीक है, x माइनस y का वर्ग बड़े ब्रैकेट में आ रहा है, क्या आ रहा है x माइनस y का वर्ग, फिर आया प्लस y माइनस z का वर्ग, फिर आया आपके z माइनस x का वर्ग, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया आपके,
ठीक है ना। ये बड़ा ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। इसको सत्यापित करना है तो चलो अपन आरएचएस को एलएचएस के बराबर ले आते हैं। हमेशा कठिन से सरल की ओर चलेंगे, इससे ये भी आ जाएगा। ठीक है, एलएचएस से आरएचएस भी ला सकते हो आप, लेकिन ये बड़ा सिंपल है, इसको लेंगे अपन, है ना। आरएचएस लिया, क्या है देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिख दिया। क्या है बड़े ब्रैकेट में देखो x माइनस वाई का वर्ग प्लस y माइनस जेड का वर्ग प्लस जेड माइनस एक्स का वर्ग, ये बड़ा ब्रैकेट बंद। यहां देखो आपको इन सब में क्या करना है, a माइनस बी के वर्ग वाली सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। ये क्या होती है, वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग। ठीक है, इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे इन तीनों में। अपन देखो तीनों में वर्ग हो रहा है इनका, तो माइनस वाली सर्व समीकरण लग जाएगी, a माइनस बी के वर्ग वाली, a माइनस बी का वर्ग वाली सर्व समीकरण लगाएंगे, a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। चलो हल करते हैं। देखिए तो इसको तो ऐसे लिखा अपन ने, ये 1/2 को ऐसे लिख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड को भी ऐसे लिखा। ठीक है, चलो ये बड़ा ब्रैकेट बना दिया अपन ने। पहले इसके लिए प्रयोग करते हैं इसको। देखो a की जगह x और b की जगह y लिख दो। इसमें a की जगह x लिखना है x का वर्ग माइनस 2, a की जगह x, b की जगह y x y प्लस फिर b की जगह क्या लिखना है y, y का वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग था ना, फिर ये प्लस लगाया अपन ने। यहाँ देखो y z आ रहा है, a की जगह y आएगा, b की जगह z, इसमें लिख दो a की जगह y लिख दिया, y का वर्ग माइनस 2, a की जगह y लिखा, b की जगह z प्लस फिर b की जगह z लिख दिया, वर्ग वर्ग, फिर ये प्लस लगाया, ये प्लस लगा दिया। देखो z माइनस एक्स, यानी कि a की जगह z आएगा, b की जगह x आएगा। ठीक है, a की जगह क्या आएगा z, b की जगह x, तो क्या होगा z वर्ग माइनस 2zx माइनस x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, a की जगह z लिखा, z वर्ग माइनस 2, a की जगह z, b की जगह क्या आ रहा है x, x लिखा, b की जगह क्या आ रहा है x, x लिख दिया, वर्ग वर्ग। ठीक है, चारों जो कट रहा है उनको काट सकते हो। पहले यहाँ पर जोड़ करेंगे अपन, 1/2 ऐसे लिखा, ये आपके x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिख दिया। देखो अब यहाँ पर देखो ये एक एक्स वर्ग ये है, और देखो ये आपके काय का है, देखो प्लस का है, और ये माइनस का, इससे ये घट गया। ठीक है, इससे ये घट जाएगा। देखो ये y वर्ग आपके काय का है। ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा, ये अपन ने गड़बड़ कर दी देखो। ठीक है, इसको माइनस लगा दिया। देखो सूत्र में यहाँ पर क्या आता है बोलो, प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके प्लस। ठीक है, चलो तो एक एक्स वर्ग ये है, एक एक्स वर्ग ये है, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, एक एक्स वर्ग 2x वर्ग हो गए साहब। फिर देखो एक y वर्ग ये है, एक y वर्ग ये है, यहाँ पर देखो एक y वर्ग, दोनों पास पास ही देखो, y वर्ग एक y वर्ग एक y वर्ग, 2 y वर्ग हो जाएंगे। और देखो ये एक z वर्ग यहाँ पर है आपके, और एक z वर्ग यहाँ पर है, ये भी एक और एक, 2 z वर्ग हो जाएंगे। और ये देखो -2xy, ये -2xy, फिर -2yz, फिर -2zx लिख दिया। ये सब हो गई, देख लो कितनी थी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थी। तो देखो 9 हुई, कितनी हुई देखिए, देखते देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हुई। और यहाँ पर कितनी थी बोलो, आपके 9 थी, लेकिन ये डबल डबल होगी, देखो 2 2 जोड़ दिया इनको, ये तो पहले से ही 2 2 थी, लेकिन ये देखो 1 और 1 2, और फिर ये आपके 2 ये 2 4 और 2 ये 6, तो देखो 2 2 4 2 6 और 3 9 हो गई। ठीक है, चलो अब इन सब में देखा अपन ने 2 आ रहा है, कॉमन ले लिया, सब में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसको बाहर कॉमन ले लिया। ये 1/2, ये आपके x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिख दिया। यहाँ पर सब में 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। आप चाहो तो अब सर्व समीकरण का प्रयोग करके ये मान रख सकते हो।
ठीक है, नहीं तो फिर बिल्कुल ये का ही लाना चाहते हो तो आपको गुणा करना पड़ेगा, बस गुणा यहाँ पर बड़ा होगा, ठीक है ना, एक एक का गुणा करके भी आप ला सकते हो आंसर, नहीं तो इसको उल्टी सर्व समीकरण लगाकर ये ला सकते हो, ठीक है ना। उल्टी सर्व समीकरण लगाओगे तो जिसमें आपकी ये मान आ जाएगा इसके बराबर यही होता है, वहां से आप जो है ये भी लिख सकते हो, क्या होती है देखो सर्व समीकरण आपकी a प्लस बी प्लस सी, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होती है बोलो, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3 a b c। इस सर्व समीकरण का प्रयोग कर लो, ठीक है। देखो a की जगह क्या आ रहा है x, b की जगह y, c की जगह z, a की जगह x, b की जगह y, c की जगह z, a की जगह x, b की जगह y, b की जगह y, c की जगह z, c की जगह z और a की जगह x लिख दो। इसमें लिखिए साहब, चल लिखो, a की जगह x लिख दिया, x की घात 3, फिर b की जगह y लिख दिया, y की घात 3, c की जगह z लिख दिया, घात 3 है घात 3, माइनस 3 लिखा है माइनस 3 लिखा, a की जगह क्या आ जाएगा x, b की जगह y, c की जगह z, तो ये आ गया देखो आपके RHS, ठीक है, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। छोटा करना चाहते हो सर्व समीकरण का प्रयोग कर लो, ये तो आप एक एक का गुणा करो, देखो पहले इस x का गुणा आप तीनों में करना पड़ेगा, ध्यान रखना, इस x का गुणा तीनों में करो, सॉरी 3 और 3 6 में करना पड़ेगा, फिर y का गुणा 6 में करोगे, फिर z का गुणा 6 में करोगे, 6 6 12 6 के 18 पद आएंगे आपके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे आंसर, ठीक है। तो अपन ने सर्व समीकरण का प्रयोग कर लिया यहाँ से। चलो अगला देखते हैं अपन 13वां, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं इतने बड़े सर्व समीकरण वाले कोई नहीं पूछता है, ये इतने बड़े सर्व समीकरण वाले जो है हल करने वाले नहीं पूछता है, ये इसमें के सवाल, ये खास कर ये आपके 14वें के जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, 14वें के दोनों, ये अपन 13वें में सर्व समीकरण अप्लाई करके अपन चेक करेंगे कि इसका मान इसके बराबर होता है और इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलो 12वां में देखते हैं, ठीक है। 12वां क्या है, ये अपने को 12वां नहीं सॉरी 13वां तो अपन जो है सत्यापित कर चुके हैं। 13वां क्या है देखो, 13वां सवाल है कि यदि क्या कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो दिखाइए, दिखाना है, सिद्ध करना है या दिखाना है, एक ही बात है, क्या कह रहा है, दिखाइए कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xyz होता है। हाँ साहब होता है, अभी दिखा देते हैं इसको, बहुत ही सरल सा सवाल है तो, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सरल समीकरण, ध्यान रखना, अगर xyz का मान 0 होता है तो x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर होता है 3xyz। चलो देखते देखिए अभी अपन, देखो सर्व समीकरण, ठीक है, हल देखो, हल सर्व समीकरण, आपके सर्व समीकरण क्या होती है बोलो, सर्व समीकरण आपके x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 माइनस 3 xyz बराबर क्या होता है बोलो, x प्लस y प्लस z, ठीक है, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग माइनस xy माइनस z, सॉरी yz, ठीक है, yz माइनस zx होता है, या xz भी लिख सकते हो, ये होती है सर्व समीकरण में क्या किया बोलो, x प्लस y प्लस z का मान क्या रखना है, 0 दिया है इसने, ये किसके बराबर है बोलो, 0 के बराबर है, तो इसकी जगह 0 लिखो, इसकी जगह 0 लिखो, चलो ये ऐसे लिख दिया, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 xyz, यहाँ 0 लिखेंगे, ये साहब 0 लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट में इसको लिखो साहब, यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया, 0 आ गया, यहाँ ब्रैकेट में क्या है, x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग माइनस xy माइनस yz माइनस zx, लेकिन देखो 0 का इस पूरे में गुणा करोगे ये पूरा ही 0 हो जाएगा आपके, तो इधर तो ये बच जाएगा, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 xyz बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन देखो ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा,
x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3, ये माइनस का इधर आया प्लस का हो गया x y z। यानी कि आप आज से याद रखना है, क्या याद रखना है कि यदि x y z का मान 0 के बराबर होता है तो इसका मान इसके बराबर होता है। तीनों अलग अलग घनों का जो योग होता है, तीन संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो तीनों संख्याओं के गुणनफल का 3 गुना होता है। तीनों संख्याओं के गुणनफल का 3 गुना होता है। चलो अब अपन जो है 14वें के सवाल देखते हैं। इसको सत्यापित करने के बाद में बहुत ही सरल है। 14वें का पहला सवाल देखो। 14वें का पहला सवाल क्या है? -12 की घात 3 -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। ठीक है, ये आपके सवाल है, लेकिन ध्यान से देखो इसको, देखो ध्यान से देखो, इन तीनों का जोड़ करके देखो, देखिए हल देखो, हल क्या है? देखो -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 में चेक करते हैं अपन, क्या है? देखो -12 प्लस 7 और प्लस 5, देखो कितना हो रहा है ये? देखो ये -12, देखो 7 और 5 12, 12 में से 12 घटाओ, क्या आ रहा है? 0। क्या आ गया? देखो इसका मान 0। ठीक है, ए धन बी धन सी का मान क्या आ गया? आपके 0 आ गया। ठीक है, इसमें देखो, इसमें अगर अपन चेक करते हैं, इसमें x, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, तो x y z का मान क्या आ रहा? -12, y का क्या है बोलो 7 और z का क्या है बोलो 5। तो देखो यहाँ पर देखो, ये -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या हो जाएंगे? प्लस के 12, और 12 में से 12 घटे 0 हो गया है इसका। तो इन तीनों का योग क्या है? 0। जब तीनों का योग 0 है तो इसका मान तो यही होगा, क्या होगा बोलो? x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3xyz। ठीक है, 3xyz, अर्थात इसका जो मान आएगा -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3, इसका जो मान आएगा ये 3 तो ऐसे आ जाएगा। देखो x की जगह -12 लिखो, x की जगह -12, y की जगह कितना आ रहा है? देखो 7, फिर आया z की जगह 5 आ रहा है, तो बस गुना कर लो, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखो 7 या 21, 7 या 21, 21 मान लिया 105, तो ये हो गया आपके 105, तो ये हो गए। इसमें अपन क्या करेंगे? 12 का और गुना कर लेंगे, 12 5 60। ठीक है, 12 5 60 हो गए, 0 30 ने 60 लिख दे, 12 एकम 12, तो कितना हो गया बोलो? ये माइनस, ये वाला माइनस है, तो क्या है आपके 1260 आंसर आ गया इसके। बहुत ही इतना सा सरल सवाल है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसीलिए इसको पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको याद है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 होता है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो मान होता है वो 3xyz के बराबर होता है, या xyz का 3 गुना होता है। xyz का क्या होता है? 3 गुना। चलो ये वाला देखते हैं, ये भी इसी का ही है। ठीक है ना, बहुत ही सरल सा सवाल है। आपके 14वें का 2.4 का 14वें का दूसरा सवाल है आपके, बहुत ही सरल सा सवाल है। 28 की घात 3 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 -15 की घात 3 माइनस 13 की घात 3 -13 की घात कितनी है बोलो? 3। चलो इसका मान देखते हैं। हल देखो इसमें, देखो इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। ये माना साहब x प्लस y प्लस z, x का मान कितना है? 28 प्लस, देखो y का मान कितना है? -15 प्लस z का मान कितना है बोलो? -13। तो इनको जोड़ो, ये 28, देखो -15 -13 माइनस का 28 हो गया, 28 में से 28 घटा कितना हो गया? 0 हो गया। एक्स वाई जेड का मान 0 है, इसलिए क्या होगा? चूंकि इसका मान 0 आया, इसलिए इसका हल क्या होगा बोलो? x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस
जेड की घात 3 बराबर क्या होता है 3xy जेड से। इससे अपन इसको हल कर लेते हैं साहब। इसमें 28 की घात 3 है प्लस y की जगह आया -15 की घात 3 है प्लस जेड की जगह आ जाएगा -13 की घात 3। इसका हल क्या होगा बोलो 3xy जेड। x की जगह क्या आ जाएगा 28, फिर y की जगह आ जाएगा -15, फिर आ जाएगा आपके जेड, जेड की जगह -13 आ जाएगा। चलो अब अपन गुणा करेंगे और आंसर आ जाएंगे अपन। चलो गुणा कर लेते हैं इसका, ठीक है ना, गुणा करना पड़ेगा। चलो अपन पहले क्या करते हैं 15 का गुणा 13 में कर लेते हैं। 15 × 45 ये हो गए, इन दोनों का गुणा किया अपन ने 15 × 45 तो अपने पास ये आ गए। चलो इसमें 13 से और गुणा कर लेते हैं, फिर अपन 28 का गुणा करेंगे तो देखो 13 × 5 = 65 की 5 हासिल 6 हो गए, ठीक है। 13 × 5 = 65, फिर यहाँ देखो 13 26 33 52 तो ये हो गए 52 और 6 ये 52 और 6 आपके कितने हो गए बोलो 58। तो 500 कितने हो गए बोलो 585। 585 में 28 का गुणा कर लेते हैं अपन। 585 में अपन जो है 28 का गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 8 × 5 = 40 की 0 हासिल 4 हो गया। 8 × 8 = 64, 64 और 4 68 के 8 हासिल 6 हो गया। फिर 8 × 5 = 40 और 6 46, 46 हो गया। चलो 2 से गुणा किया 2 × 5 = 10 की 0 हासिल 1, 2 × 8 = 16, 1 × 17 की 7 हासिल 1, 2 × 5 = 10 और 1 11। तो कितना हुआ 0 8 6 6 12 13 3 हासिल 1, 4 5 और 1 हासिल का था 6 हो जाएगा और ये तो 16380 कितना है बोलो ऋण ऋण धन हो गया। ऋण ऋण धन यानी धन का उत्तर आएगा इसमें, ठीक है। क्या आएगा बोलो धन का मान आएगा, क्लियर। कितना आ जाएगा धन आ जाएगा आपके 16380, 16380 ये इसका उत्तर आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं 15वें के दोनों सवाल देखते हैं, फिर 16वें के देखेंगे, फिर 17वें के देखेंगे। क्लियर है, 16 ही है, ठीक है, 16 ही सवाल है। तो 16वें के सवाल पहले 15वें के दोनों सवाल देखते हैं। 15वें के दोनों सवाल देखते हैं, बहुत ही सरल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। इन दोनों में भी आप जो है चलो देखते देखिए। इसमें 25a की घात 2, 25a की घात 2 आपके सवाल है यहाँ पर। 25a की घात 2 15वां सवाल देखो। 15वां सवाल है आपके 25a की घात 2। क्षेत्रफल दे रहा हूं, क्षेत्रफल क्या दिया है इसमें देखो। क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर दिया है इसमें, क्या दिया है 25a की घात 2 -35a प्लस 12 ये आपके दिया है इसमें। चलो अब इसको अपन क्या करते हैं हल करना है, ठीक है। क्षेत्रफल दिए गए हैं तो इसने क्या कहा लंबाई चौड़ाई के लिए अपने को व्यंजक ज्ञात करना है। आयत है ये, ठीक है। और देखो आयत तो ऐसा होता है, ये आयत है, ये इसकी क्या है बोलो लंबाई और ये चौड़ाई, और ये आयत के क्षेत्रफल के लिए व्यंजक है। मतलब ये क्षेत्रफल है तो इसको लंबाई गुना चौड़ाई में विभाजित कर लो, फिर अपन लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे, ठीक है। लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे क्योंकि आपके आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर अपन ऐसी इस प्रकार से गुणनखंडों में इसको बांट ले कि दोनों के बीच में गुणा हो तो पहला वाला लंबाई हो जाएगा, दूसरा वाला चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो चलो क्षेत्रफल के रूप में इसको गुणनखंडों में विभाजित कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके 25 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है आपके 25 और यहाँ पर कितना है 12, दोनों का गुणा करूंगा 12 5 60, देखो 25 गुना 50 की 0 हासिल 5, 25 से 25 और 5 30 हो रहे हैं। तो देखो आपने इन दोनों बगल वाले का गुणा किया तो कितना आया 30 और बीच में कितने -35, ठीक। गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं अपन। देखो अपने को क्या करना है बीच वाली संख्या के यानी कि अपने को -35 के बीच वाली संख्या के यानी -35 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें कितना आए 300 आए, और उन दोनों टुकड़ों को जोड़े या फिर घटाएं कितना है -35। -35 के ही ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए यानी कि 300 के बराबर आए, और जोड़ घटाव करें तो स्वयं इसी के बराबर आए। ऐसे आपको जो है दो टुकड़े ढूंढना है। तो देखो 15 दूना 30 होते हैं, तो एक 15 ले लो और एक 20 ले लो, और दोनों को माइनस का ले लो, चाहे जोड़ेंगे ना अपन तो -15 और -20 -33 हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30 गुणा पर 300 भी हो जाएंगे।
लेकिन ये दोनों टुकड़े -35 के थे और -35 के साथ ए था, तो दोनों टुकड़ों के साथ ए लिख देता हूं मैं। एक क्या हो जाएगा -15a, एक हो जाएगा -20a, ये प्लस का 12 ऐसे लिखा और ये प्लस का 25a वर्ग भी अपन ने ऐसे ही लिख दिया। चलो अब अपने को क्या करना है, दो दो के युग्म बनाकर क्या करेंगे अपन, कॉमन लेंगे दो दो के युग्मों में से। चलो दोनों के युग्मों में से कॉमन लेते हैं। 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हो, 15 को 5 की 15, मतलब 25 में भी क्या है 5 उभयनिष्ठ है, 15 में भी 5 उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ है तो बाहर ले लिया, इसको कॉमन ले लिया। इसमें ए का वर्ग है जबकि इसमें ए है तो ए भी कॉमन ले लिया। जो बचा उसको इधर ब्रैकेट में लिखेंगे, देखो 25 में से 5 बाहर ले लिए, 5 बचे, इसको यहाँ लिख दिया। ए वर्ग में से 1 बाहर गया, 1 ही बचेगा, यहाँ लिखा माइनस। देखो 15 में से 5 बाहर गया, 3 बचा, ये पूरा ही बाहर ले लिया, ये बचा यहाँ पर। फिर मैंने आपको समझाया था ये का एक ब्रैकेट क्या करो पीछे आता है हर बार ये का एक ब्रैकेट का आता है यहाँ पर, तो लिख दिया 5a - 3। फिर पीछे से सेकंड नंबर पर देखेंगे अपन, पीछे से सेकंड नंबर पर देखा, यहाँ से क्या यहाँ आया बचा, उसको यहाँ लिख दो। देखो ए तो पूरा ही यहाँ आ गया और इसको लिख सकते 4 5 20। देखो 20 में से 5 भी यहाँ आ गया, तो एक तो माइनस और 4 बचा ना, तो -4 को यहाँ लिख दो। ठीक है, हर बार ये का ही आता है, इसलिए ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिखो। पीछे से दूसरे नंबर पर देखना है, पीछे से दूसरे नंबर पर देखेंगे, यहाँ से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको चिन्ह से यहाँ लिख दो। तो देखो ये भी आ गया, 20 को लिख सकते हो 4 5 20, इसमें से 5 यहाँ चला गया, 4 बचा था और ऋण बचा था, यहाँ लिख दिया। फिर जब इसी को यहाँ लिखा था तो दोनों में से पुनः यही कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा 5a - 3, 5a - 3, ये कॉमन ले लिया, 5a - 3 को कॉमन लिया, बचा उसको इधर ब्रैकेट में लिखा, यहाँ तो 5a बचा, यहाँ क्या बचा -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5a - 3 है जबकि यहाँ 5a - 4, यहाँ 4 घट रहे हैं और यहाँ 3 घट रहे इसमें से, तो ये संख्या बड़ी है, ये लंबाई हो गई और ये संख्या छोटी है चौड़ाई। लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई छोटी, तो ये हो गई लंबाई, ये चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई के लिए व्यंजक पूछा था उसने कि लंबाई चौड़ाई के लिए क्या करना है, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक हो गया, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई होगी, मतलब कुछ नहीं करना था, गुणनखंड करके लिखना था आपको। चलो अब अगला सवाल देखते हैं, 35y वर्ग प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, 35y वर्ग। चलो अब अपन देखते हैं इसी का दूसरा, ठीक है ना, इसी का दूसरा आपके 15वें का दूसरा सवाल है। आपके 15वें का दूसरा सवाल क्या है, देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। 15वें का दूसरा, 35 क्षेत्रफल के लिए व्यंजक दिया है इसने, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है इसने, 35y वर्ग, 35y वर्ग, 35y वर्ग प्लस 13y माइनस 12। तो यहाँ पर बीच में देखा अपन ने कितना है, बोलो प्लस का 13, प्लस 13 के ऐसे दो गुणनखंड करना है जिनका गुणा करें तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए, यानी 35 और -12 के गुणा के बराबर आए। तो इनका गुणा करेंगे तो देखो धन ऋण हो जाएगा, 12 5 60 की 0 6 5 36, 36 में अपन 6 जोड़ेंगे, 36 और 6 420 हो जाएंगे आपके। ठीक है, 36 और 6 36 40 और 2 भैया 420 हो रहे। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर प्लस 13 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करेंगे तो माइनस के 420 आएंगे और जोड़ घटाव करेंगे तो प्लस के 13, ऐसे दो टुकड़े ढूंढना है इसके -420 के। तो चलो देखो देखते इसके, अपन ने क्या किया, देखो 13 के टुकड़े ढूंढना है अपने को, ठीक है ना, 13 के ऐसे दो टुकड़े ढूंढना है जिनका गुणा करेंगे तो माइनस के 420 आएंगे और जोड़ घटाव करेंगे तो प्लस के 13। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इनके गुणनखंड करके भी देख सकते हो। 2 से किया 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, फिर 2 से किया देखो आपके 2 धाम 20, 2 5 10, फिर अपन 3 से करेंगे 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, आप चाहो तो जोड़ घटाव करके देखते जाओ, जहां भी आपके 13 आ जाता वही होगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 थी 12, क्या हो रहा 12 और 35, अगर 35 में से 12 घटाता हूं तो क्या 13 बचता है, क्या यहाँ 2 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 2 22 हो रहा है, नहीं। फिर देखो अपन जो है फिर 5 से किया, 3 से जाएगा 5 से 5 7 तो 35 हो गया। तो चलो देखते देखिए, अब यहाँ पर देखो इनके गुणा, देखो इन सबका गुणनखंड है,
इन सबका गुणनखंड 420 का गुणनखंड है ये, तो इन सबका गुणा करेंगे तो 420 आएगा ही। बस इनमें से ही आप जो है जोड़ घटाव करके देखते जाओ, दो दो संख्याओं तीन तीन संख्याओं का गुणा करके जोड़ घटाव करके देखो, जहां भी 13 आ जाएगा वही होगा। तो देखो मैंने इसका और इसका गुणा किया तो 7 तिया 21 हो गया, और यहाँ देखो ये 5 चौक कितना हो जाएगा 20, ठीक है 20 और 21 भी नहीं होंगे आपके, ठीक है ना, तो ये भी नहीं हुए। देखो यहाँ 2 दूनी 4, 4 ती 12, और आपके यहाँ पर देखो 5 चौक 20, 60, ये भी नहीं हो रहे, ठीक है। ऐसे टुकड़े ढूंढना है जिनका गुणा करे, जोड़ घटाव करे तो कितना है प्लस के 13 आपके, तो ये भी नहीं हुआ। देखो 7 चौक 28, देखो 7 का गुना 4 में करेंगे, 7 चौक कितने हो गए 28, ठीक है 7 चौक 28 और 3 5 15, बहुत ही सरल है, ठीक है। देखो अपन ने क्या किया 7 और 4 का गुना किया, 7 चौक 28 और 3 5 15, घटा रहा हूं मैं देखो इसको, तो देखो 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 घट गया, बिल्कुल सही आ गए टुकड़े, ठीक है। तो एक टुकड़ा तो क्या हो जाएगा 28 और एक हो जाएगा आपके 15, एक टुकड़ा क्या हो जाएगा आपके 15। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये तो आएंगे सही, क्योंकि इसी के तो गुणनखंड है, इसके ही तो गुणनखंड थे, तो इन सबका गुणा करें तो ये आएगा ही सही। तो गुणा करने पर धन ऋण ऋण 420 आएगा ही सही, ठीक है। लेकिन देखो घटाएंगे तब जाके आ रहा, तो 13 की जगह ये दोनों टुकड़े लिखेंगे, 13 के साथ y था, दोनों टुकड़ों के साथ y लिख दो, क्या है तो 28y, एक माइनस का 15y, ये माइनस का 12 ऐसे लिखा, और ये प्लस का 35y वर्ग भी ऐसे लिख दिया प्लस। अब क्या करेंगे, दो दो के युग्म बनाकर अपने को क्या करना है कॉमन लेना है, दो दो के युग्म बनाकर अपन क्या करेंगे बोलो कॉमन ले लेते हैं। चलो कॉमन लेते हैं, दो दो के युग्मों में से अपन ने कॉमन लिया। साहब यहाँ पर देखो 35 है, तो 5 और 7 तो 35 होता है, और यहाँ 28 है, देखो 4 और 7 तो 28 है, मतलब इसमें भी क्या है देखो 7 और इसमें भी क्या है 7, उभयनिष्ठ है, कॉमन ले लिया साहब। इसमें y का वर्ग है जबकि इसमें y है, तो y भी कॉमन आ जाएगा। तो देखो 7 कॉमन गया, क्या बचेगा 5, और y वर्ग में से एक y गया, एक y बचेगा, प्लस यहाँ से भी 7 कॉमन गया, क्या बचेगा 4, और y पूरा ही अपन ने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। फिर एक ही ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे 5y प्लस 4। फिर अपन ने क्या किया, द्वितीय नंबर पर देखा, पीछे से दूसरे नंबर पर देखा, y आ गया, और 15 को लिख सकते हैं, तीनों 5 15, तो देखो 5 भी आ गया, बचा गया 3 और माइनस 3 बचा, -3 को यहाँ लिखेंगे अपन। फिर अपन ने दोनों में से इसी को कॉमन लेंगे, क्योंकि इसी को जब यहाँ लिखा तो यही कॉमन आएगा, क्या आ रहा आपके 5y प्लस 4, बचा क्या यहाँ पर 7y बचा, यहाँ -3 बचा, तो ये आपके लंबाई चौड़ाई के लिए व्यंजक हो गया, या क्षेत्रफल के लिए व्यंजक हो गया। ये लंबाई हो जाएगी और ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, क्योंकि ये जुड़ रही है तो ये बड़ा मान है, ये घट रही है छोटा मान, तो ये आयत का क्षेत्रफल के लिए व्यंजक हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई छोटी होती है, ये आ जाएगा। इधर उधर आने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों इधर उधर भी लिख सकते हो। चलो अगला वाला देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आयतन के लिए व्यंजक देना है अपने को, ठीक है ना, दोनों के आयतन के लिए व्यंजक देना है। आपके देखो घनाभ के आयतन के लिए व्यंजक देना है अपने को यहाँ पर, ठीक है ना। 16वें का देखो आपके 16वें का पहला सवाल बहुत ही सरल है, घनाभ के आयतन दिए हैं, ठीक है, विमाएं ज्ञात करनी है, आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभाव व्यंजक दीजिए, ठीक है। आयतन दिए हैं, अब की बार घनाभ के आयतन दिए गए हैं, ठीक है ना। और विमाएं बोले तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए अपने को क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए अपने को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए व्यंजक देना है। विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगी, तो 16वें का क्या हो जाएगा आपके पहला, 16वें का पहला क्या है देखो, आयतन दिया इसने, आपके आयतन दे रखा है इसने 16वें का, क्या दिया है 3x वर्ग माइनस 12x, ये इसने आयतन दिया है। आयतन की विमाओं के लिए, घनाभ की विमाओं के लिए व्यंजक देना है, देखो 3x वर्ग ऐसे लिख दिया, माइनस देखो 12 को लिख दिया अपन ने 2 गुना या 4 गुना, अपन चाहे डायरेक्ट लिख दो, देखो 4 × 12, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके 4 गुना 3, 4 × 12x हो जाएगा, ये लिख दिया अपन ने। अब देखो दोनों में देखा अपन ने 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लिया अपन ने, दोनों में उभयनिष्ठ था,
3 बाहर गया, एक्स वर्ग से एक एक्स गया, एक एक्स बचेगा, माइनस 3 और एक्स बाहर गया तो क्या बचेगा 4। तो देखो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ये घनाभ की विमाओं के लिए व्यंजक हो गया आपके डायरेक्ट ही। आयतन 3x x माइनस 4 आ गया, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ये ऊंचाई हो गई। ये आपकी क्या होगी आयत की विमाएं। अतः लिख सकते हो आप चाहो तो, अतः आयत की विमाएं, ठीक है, आयत की विमाएं क्या हो जाएगी, एक तो 3 आ जाएगी, एक x तथा क्या आ जाएगी बोलो x माइनस 4 होगी, ठीक है, ये क्या आ जाएगी आपके विमाएं आ जाएगी। चलो इसका आखिरी वाला सवाल देखते हैं। देखिए आयतन दिया है इसने, ये ठीक है ना, ये आयतन दिया है इसने, ठीक है। इसके लिए विमाओं के लिए भी अपने को सोल्व का दूसरा और आखिरी सवाल है आपके। आयतन क्या दे रखा है इसने, देखो 12k y वर्ग, 12k y वर्ग प्लस 6k y प्लस 6k y माइनस 20k, ये दे रखा है इसमें, ठीक है ना। चलो देखते देखे इसमें अपन हल करते हैं। तो देखो 12k y वर्ग तो अपन ने ऐसे ही लिख दिए, 12k y वर्ग तो जो है अपन ने क्या किया ऐसे ही लिख दिया। इसमें अपन ने क्या किया, अपन ने 12k y वर्ग तो ऐसे ही लिख दिया, ये 12k y वर्ग तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, 12k y वर्ग ऐसे लिखा, प्लस देखो 8k y। चलो इनमें अपन पहले क्या कर लेते हैं, पहले इसको कॉमन ले लेते हैं। देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर अगर अपन इसको देखते हैं, देखो इसको 4 गुना 8 लिख सकते हैं, 4 × 12 लिख सकते हैं, इसको 4 × 5 20 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों में देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3, 4 × 12 हो जाएगा के वाई का वर्ग। इसको लिख सकते हो 4 गुना 8 के वाई, इसको लिख सकते हैं 4 × 5 20 के। तो देखो अपने यहाँ पर देखा अपन ने के इसमें भी है, के इसमें सॉरी 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, के भी इसमें है, इसमें भी के है, इसमें भी के है। तो अपन ने क्या किया 4 के कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 4 कॉमन गया 3 बचा, और देखो y का वर्ग भी बचा, y वर्ग बचा, प्लस यहाँ से 4 और के गया तो क्या बचेगा 2y बच जाएगा, 2y बच जाएगा, माइनस 4 और के गया तो क्या बचेगा 5, ठीक है ना। देखो आपके यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको क्या करना है 8 करना है, 6 लिखे थे अपन ने 8 करना है, ठीक है ना। 8 से ही इसके जो है आपके आंसर आएंगे, प्रश्नावली में पीछे 8 लिखने से ही आंसर आ रहे हैं। आपके गुणनखंड संभव नहीं होंगे, अगर आप 6 से करके देखोगे तो इसके गुणनखंड संभव नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसके गुणनखंड संभव नहीं होंगे, इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पर 8 लिखना है। चलो देखते देखिए, ये 4 के तो अपन ने ऐसे लिख दिए, यहाँ पर देखो आपके कितने 3 है, सॉरी 2 है, यहाँ पर 2 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जिनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आएंगे, 3 और 5 के गुणा के बराबर, धन ऋण ऋण 3 और 5 15 के बराबर आए, ठीक है। 2 के ऐसे तो 2 टुकड़े करना है, जिनका गुणा करे तो -15 आएंगे, और जोड़ घटाव करेंगे तो प्लस के 2 आएंगे। तो देखो तीनों ये टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। देखो 3 घटेंगे 5 में से 2 बच जाएंगे, लेकिन चिन्ह बदलना पड़ेगा, ऋण का 3 कर दो, धन का 5, ताकि ऋण धन ऋण 3 और 5 15 भी हो जाएंगे, और 5 में से 3 घटेंगे तो प्लस के 2 भी हो जाएंगे। तो इसके 2 टुकड़े वो लिख देते हैं, इसके साथ y था, दोनों टुकड़ों के साथ y लिख देते हैं, एक तो माइनस का 3y, एक प्लस का 5y हो जाएगा, ये -5 ऐसे लिख दिया, और ये 3y वर्ग भी ऐसे लिखा अपन ने। अब दो के युग्म बनाकर अपन क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, दो के युग्मों में से अपन क्या कर लेते हैं कॉमन लेते हैं। ये 4 के तो पहले से ही बाहर है, यहाँ पर देखो अपन ने क्या किया 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी कॉमन ले लिया, इसमें y का स्क्वायर है, जबकि इसमें y है, y भी कॉमन ले लिया, 3 कॉमन गया, y स्क्वायर में से 1 y गया, 1 y बचेगा, यहाँ लिख दिया -3, और y कॉमन गया तो क्या बचेगा 1, फिर ये का है ब्रैकेट y -1 यहाँ लिख दिया। फिर पीछे से दूसरे नंबर पर देखा अपन ने, देखो y यहाँ आ गया, +5 बचा, तो +5 को अपन यहाँ लिख देंगे। फिर क्या है देखो 4 के, फिर अपन ने देखा देखो y -1 दोनों में है, y -1 कॉमन ले लिया,
फिर यहाँ बचा उसको इधर लिखो, यहाँ 3y+5 बच जाएगा, 3y+5 बच जाएगा। तो देखो ये आपकी क्या हो जाएगी, घनाभ की विमाएं, देखो घनाभ का आयतन है, ये आयतन क्या होता है, वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई होगी, या यूं कह दो कि विमाएं, ठीक है, कोई भी मान सकते हो आप। तो अतः, ठीक है, अतः घनाभ की विमाएं, ठीक है ना, घनाभ की विमाएं जो होगी क्या हो जाएगी, बोलो 4k, ठीक है, 4k, चाहो तो इसको पहले लिख दो आप, 4k 3y+5 और y माइनस तथा y-1 होगी। चाहे तो आपको इसको इसी क्रम में भी लिख सकते थे आप। ये क्या होगी आपकी घनाभ की विमाएं। ये अपन ने जो है 2.4 के सारे सवाल हल कर लिए, ठीक है ना, पूरी प्रश्नावली हल हो गई आपकी। मित्रों अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो जो है, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आप देखते रहे उनको, ठीक है ना। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।